Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. In today's video, we are going to learn the buildings and architectures which were used in ancient time. How the mandirs were built, how the mosque or the Muslim architecture was built, what was the creations of Sultanate period, and what was the features of those buildings which were made at that time. Now let us start the video. Before knowing that, how these buildings were made, we must be knowing the significance of this building and architecture. ये buildings और architectures हमें ये बताते हैं कि उस एरा के जो लोग थे उनकी पसंद कैसी थी, कैसे घरों में वो रहना पसंद करते थे और किस तरह के वो घर बनाया करते थे या उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी. तो इट वॉज़ द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर. इसके अलावा इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितने मॉडर्न वो लोग थे, किन टूल्स का यूज़ करते थे, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ उस टाइम के लोगों के पास थी. इट टेल्स अस दीज थिंग्स एज वेल. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. वी विल स्टार्ट विद द टेम्पल्स फर्स्ट. किस तरह से एंशिएंट टाइम में टेम्पल्स को बनाया जाता था. सो टेम्पल्स के ये कुछ मेन फीचर्स थे. क्या क्या फीचर्स थे? दे हैड शिखर, गर्भगृह, गोपुरम, मंडपास एंड विमानास. Now what were these? We will see in the next slide. All these aspects lead to build the temple that kings want to show or portray their power. राजा जितने भी थे वो ये दिखाना चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं. इसके अलावा अगर जो किंग्स हैं, राजा हैं, अगर वो टेम्पल बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, तो लोग उनको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे. और जब भी कोई चीज़ किसी रिलीजन से रिलेट कर दी जाती है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. कई बार राजा अपने आप को द सर्वेंट ऑफ गॉड बताते थे या फिर द मैसेंजर ऑफ गॉड बताते थे कि गॉड ने ही उन्हें ये पावर दी है कि वो उनके ऊपर रूल कर सकें, उन लोगों के ऊपर रूल कर सकें. ये दिखाने के लिए भी वो क्या करते थे, टेम्पल्स बनाते थे. इसके अलावा टेम्पल्स सोशल एक्टिविटी और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का हब थे. सोशल एक्टिविटीज़ का मतलब बहुत सारे लोग जो टेम्पल घूमने आया करते थे वो एक दूसरे से टेम्पल में आकर मिल सकते थे. अदर देन दैट, टेम्पल के बाहर आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं. प्रसाद हो गया, फ्लावर्स हो गए, द क्लोथ्स विच आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ गॉड, उन सबको भी परचेज़ किया जाता है, सेल आउट किया जाता है. सो all these things bring down the social and economical activities into a town. Other than that, if people are doing activity, they will be getting the money. अगर उनके पास पैसे आ रहे हैं तो they will pay the tax and the state will flourish, the kingdom will flourish. The king is getting higher tax. If king is getting higher tax, तो क्या होगा, सारे लोगों के लिए वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा पाएंगे. इन शॉर्ट, जो टेम्पल्स थे वो हर तरह से सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे थे. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स टेम्पल वर मेड. अब ये जो टेम्पल बनाए जाते थे उनके अलग अलग पार्ट्स हुआ करते थे. दीज पार्ट्स वर विमानास. टेम्पल दे आर मेड इन पिक्यूलियर फॉर्म और पिरामिडिकल शेप. ये सारे के सारे टेम्पल पिरामिड की शेप में हुआ करते थे और ये जो पिरामिड शेप है उसी को विमान कहा जाता था या विमाना कहा जाता था. एट द टॉप विच इज़ कॉल्ड एज शिखरा. और इसका ये जो सबसे ऊपर वाला रीजन था उसे शिखरा कहा जाता था. इट इज़ ऑलवेज हैविंग अ शेप ऑफ क्राउन. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्राउन के जैसा दिखाई देता था. यू माइट हैव सीन इन टुडेज टेम्पल एज वेल. इट इज़ लाइक दिस इन शेप. कमिंग फर्दर, inside the main temple there is a part known as गर्भगृह. इट इज़ द हाउस ऑफ डाइटीज़. मीन्स जहाँ पर भी भगवान की मूर्तियाँ रखी जाती थी उस रीजन को कहा जाता था गर्भगृह. ओनली द किंग एंड द प्रीस्ट कैन एंटर टू दीज एरियाज. सिर्फ राजा और या फिर जो पंडित हुआ करते थे या फिर उस मंदिर के प्रीस्ट हुआ करते थे वही अंदर जा सकते थे. देयर वॉज अ मेजर हॉल जहाँ पर सब लोग गैदर होते हैं, वहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है. एंड दैट प्लेस इज़ कॉल्ड एज मंडपा. All the people could gather for the prayers over here. These used to be the impression of gateway which is known as Gopuram. Gopuram was the gateway of the temple. जिस रास्ते से आप मंडपा के अंदर जा रहे हो that was called as Gopuram. Only the walls they are made of 1,000 idols
chiseled out of the stones depicting the various form of the goddess and their lives. अब जो दीवारें हुआ करती थी, वॉल्स हुआ करती थी, उन पर अलग अलग स्टैचूज़ बनाए जाते थे, गॉड्स के होली स्कल्पचर्स लिखे जाते थे, दे लेड विद द इंक्रिप्शंस, और वो हमें उस टाइम के लोगों के बारे में, हाउ दे यूज़ टू प्रे, इसके बारे में बताते थे, या फिर उनका कल्चर कैसा था, इसको डिपिक्ट करते हैं. कमिंग फर्दर, आइडियल्स वर यूजुअली प्लेस्ड इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द टेम्पल. जो आइडियल्स हुआ करते थे उनको मंदिर के नॉर्दर्न साइड में रखा जाता था. आर्किटेक्चर, शेप एंड स्टोन वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग जगह अलग अलग तरह के स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, कलर अलग अलग यूज़ किए जाते थे, एंड सो ऑन. द बिल्डिंग पैटर्न वॉज ऑल्सो डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द मटीरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन. किसी चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग तरह का मटीरियल यूज़ किया जा रहा है, वो भी हमें उस जगह के बारे में बताता था. द फेमस टेम्पल ऑफ ऑल दोज टाइम आर Shore Temple at Mahabalipuram, Meenakshi Temple at Madurai, and Raja Rajeshwara Temple in Kunnur. Now here are few temples, you can see them. Other than that, this is the Meenakshi Temple and this is the Konark Sun Temple. Other than all these temples, Jagannath Temple in Puri, Jain Temple in Devara, Kailashnath Temple in Kanchi, Kandriya Mahadev Temple in Khajuraho, Sun Temple in Konark are also example of ancient architecture. Coming further, now the temples were made, but after some time बहुत सारे फॉरेनर्स आने लगे थे जो क्या करते थे, अलग अलग टेम्पल्स पर अटैक करते थे, उनको प्लंडर करके ले जाते थे, लूट के ले जाते थे. क्योंकि किंग्स ने किस लिए बनाया था टेम्पल्स को, ताकि वो दिखा सकें अपनी सुपरमेसी को कि हम बाकी से ज़्यादा अच्छे हैं. और द टेम्पल वर नोन टू बी अ रिचनेस एंड ट्रेजर. जितना बड़ा टेम्पल होगा उसमें जितना ज़्यादा गोल्ड और ज्वेलरी लगी होगी उतना ज़्यादा रिच किंग को माना जाता था. तो इसीलिए किंग्स क्या करते थे, और ज़्यादा गोल्ड और स्टोन्स लगाकर और प्रेशियस स्टोन्स लगाकर टेम्पल्स को बनाया करते थे. तो जब वहाँ पर गोल्ड है, प्रेशियस स्टोन है, तो क्या करते थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, दे यूज़ टू कम एंड प्लंडर द टेम्पल. आकर टेम्पल से वो सारा गोल्ड लूट कर ले जाया करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, द पांड्या किंग श्री वल्लभा इन्वेडेड, उन्होंने अटैक किया, बॉट ऑल द वैल्यूएबल टेम्पल्स आफ्टर डिफीटिंग द श्रीलंकन किंग सेना द फर्स्ट. उन्होंने श्रीलंका के किंग के ऊपर अटैक किया, उनके टेम्पल में जितना भी गोल्ड था उसको ले गए. ऑल्सो चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्टेड द शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल. उन्होंने शिवा टेम्पल बनाया था अपने कैपिटल में. और आफ्टर द डिफीट ऑफ हिम, उनको जब किंग ने हरा दिया था तो क्या हुआ, उस टेम्पल को भी प्लंडर कर लिया गया, तोड़ दिया गया. सम मुगल रूलर indulged in looting and destruction of the temple after the victories on the battle they were fought. और बहुत सारे ऐसे मुग़ल किंग थे, उन्होंने क्या किया था, प्लंडर करके अटैक किया और टेम्पल को तोड़ दिया. क्योंकि टेम्पल क्या दिखा रहे थे कि जो उनका किंग है उसको गॉड ने पावर दी है कि वो रूल कर सकें. अब अगर गॉड की दी हुई पावर है तो लोग क्या करेंगे, नए किंग को नहीं एक्सेप्ट करेंगे. तो दे यूज्ड टू ब्रेक डाउन द टेम्पल. ना टेम्पल रहेगा ना गॉड का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. तो दैट्स वाई टेम्पल्स वर डिस्ट्रक्टेड. कमिंग फर्दर, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड वॉज द रीन ऑफ दिल्ली. जिस टाइम दिल्ली पूरे के पूरे इंडिया का सेंटर था, द कैपिटल था, सुल्तानेट पीरियड था. एंड इन सुल्तानेट पीरियड देयर वर मैनी किंग्स हु मेड मैनी architectural buildings. They were made tombs or other constructions were also being there. While the temple being constructed by the Hindu kings, sultans from Turk and Persia brought the design and pattern to those regions where many structured have influence in their design and architecture. अब उनका जो कंस्ट्रक्शन था वो उस तरह का था जहाँ से वो आए थे. अगर वो तुर्क्स थे तो उनका तुर्किश स्टाइल था, पर्सिया से थे तो पर्शियन स्टाइल था, और उन्होंने लाकर उस स्टाइल को यहाँ इंट्रोड्यूस किया. एंड फ्रॉम देयर अराइवल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर टुक इट्स शेप. क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो तुर्किश थे और जो पर्शियन रूलर्स थे, दे वर रेडी टू पिक अप द इंडियन स्टाइल एज वेल. तो वो दोनों का मिक्सचर बनवाया करते थे, ऐसे स्टाइल्स बनवाते थे जिनको इंडियन भी एक्सेप्ट कर पाएँ और वो तुर्किश और पर्शियन स्टाइल को भी डिपिक्ट करें.
The design of minarets. Minarets means small tall buildings. Domes was, dome is this shape. This shape was at the top of the building. आर्क्स ऑन द गेट एंड डोर्स एंड विंडोज़, हर एक विंडो पर आर्क्स बनाई जाती थी. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल वॉज रेड स्टोन, मतलब जितनी भी बिल्डिंग होंगी वो मोस्ट ऑफ दैम वॉज रेड इन कलर. जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस एंड फ्लावर्स आर मेड फॉर डेकोरेशन. जैसे हिंदूज़ क्या कर रहे थे, दे वर मेकिंग स्टैचूज़ ऑफ गॉड्स. इन लोगों ने क्या पैटर्न शुरू किया, दे यूज़ टू मेक फ्लावर्स और अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस. रिलीजियस टीचिंग्स फ्रॉम होली कुरान वर एनग्रेव्ड ऑन द स्टोन. जैसे इन हिंदू कल्चर श्लोकास को लिखा जाता था या होली स्कल्पचर्स को लिखा जा रहा था. दे स्टार्टेड राइटिंग डाउन द कुरान. द फेमस बिल्डिंग ऑफ दिस एरा विद दिस एस्पेक्ट आर्किटेक्चर आर दोज. अब इन लोग के कौन सी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स थी, देवर कुतुब मीनार, कुतुबुल इस्लाम मॉस्क, दरगाह ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया and Lodi tomb. These are the buildings of this era. Coming further, the Mughal and Sultanate era was the time when population was growing rapidly. क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ रह रहे थे वो लोग भी यहीं थे और बाहर की कंट्री से भी लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया था. तो माइग्रेशन की वजह से एक दूसरी जगह से बहुत सारे लोगों के यहाँ आ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी. टूवर्ड्स द एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो क्या हुआ, लोगों का ध्यान गया कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए. विच डेमोन्स्ट्रेटेड द चैनलाइजेशन. चैनलाइजेशन मीन्स पानी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना. एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, और पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया लोगों ने और इसी की वजह से बहुत सारे नए स्ट्रक्चर्स बनने लगे. फॉर द यूज़ ऑफ कॉमन पीपल, सुल्तान इल्तुतमिश बिल्ड द लार्ज रिजर्वॉयर, और उस रिजर्वॉयर को उन्होंने क्या नाम दिया, हौज सुल्तानी, नियर द दिल्ली. और इस हौज सुल्तानी में वाटर स्टोर किया जाता था ताकि किंग और नॉर्मल पीपल उसको यूज़ कर सकें. दे ऑल्सो मेड ह्यूज स्टेप वेल कॉल्ड बाउलीज, और इन बाउलीज में भी पानी को स्टोर किया जाता था. बाबर एंड हुमायूं डिड नॉट मेक एनी मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. उन्होंने कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई. ऑल ऑन द अदर साइड दे वर बिजी इन वॉर्स, वो दूसरों से लड़ने में बिजी थे. Now coming to the Mughal architecture. The era of Mughal architecture starts with the Shah Jahan. It was the golden period of construction. इसको golden period कहा जाता है construction का, engineering का and architecture का. The Mughal rulers built the magnificent gates, forts, mosques, palace, buildings, public places and tombs. ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी और most of them were developed during the reign of Shah Jahan. Now how were these? जैसे हिंदू टेम्पल्स के कुछ फीचर्स थे उसी तरह मुस्लिम जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें भी कुछ स्पेशल फीचर्स का यूज़ किया गया था. डोम वॉज द सिग्निफिकेंट फीचर. जैसे शिखरा हुआ करता था ऐसे ही मॉस्क में डोम बनाया जाता था. मिनरेट मीन्स टॉल बिल्डिंग्स होंगी. चार बाग और आर्क गेट ऑफ पिस्ताश. अदर देन दैट पितरादुआ वर्क वाइट मार्बल इन रेड स्टोन का यूज़ किया जाता था. दीज वर द फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. नाउ लेट अस सी हाउ वर दीज. दे बिलीव दैट द ब्यूटिफाइंग एरिया मीन्स लश गार्डन, मीन्स जितने ज़्यादा गार्डन होंगे उतना सुंदर एरिया होगा. दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ चार बाग केम. चार बाग मीन्स 4 gardens. इन दैट 4 ways वर मेड, और हर जगह हर एक रास्ते के साइड में एक गार्डन बनाया जाता था. दिस वॉज कॉल्ड एज चार बाग. कमिंग फर्दर, द पैलेसेस हैड सेपरेट एरिया फॉर ऑडियंस एंड द पब्लिक एंड सेकेंड वन वॉज फॉर द पीपल और द मिनिस्टर्स. जहाँ पर कॉमनर्स रहा करते थे कॉल्ड एज दीवानिक आम, जहाँ कॉमनर्स रहते थे. कॉमनर्स मीन्स आम लोग. एंड दीवानी खास फॉर द किंग्स एंड मिनिस्टर्स. लिविंग इन द क्वार्टर वॉज सेपरेट फॉर किंग्स एंड हिज फैमिलीज. उनके लिए अलग अलग जगह बनाई जाती थी. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हरम केम. हरम मीन्स रॉयल बाथ, जहाँ सारे के सारे रॉयल लोग नहाने जाया करते थे. द टॉम्स हैड सेंट्रल डोम विद 8 rooms एंड द साइड कॉल एज हश्त बिश्ती. ये एक जगह बनाई गई थी जहाँ पर अलग अलग डोम्स यानी 8 अलग सेपरेट रूम्स थे. दे हैड ह्यूज गेटवे कॉल्ड
पिष्टक। और ये पिष्टैश क्या होता था, एक बड़ा सा गेट होता था, जैसे टेम्पल्स में क्या था, गोपुरम था। नाउ peculiarities of this architecture of era was the synthetic fusion of Persian and Indian style। मतलब क्या होगा, इसमें पर्शियन स्टाइल की भी चीज़ें थी और इंडियन स्टाइल की भी चीज़ें थी। Pronounced domes, minarets and the corner of place of hall supported by the pillar with a broad gateway। मतलब बड़ा सा ऐसे डोम बनाया जाएगा और उसको अलग अलग छोटे छोटे पिलर्स के ऊपर सपोर्ट देके खड़ा कर दिया जाता था, और एक बड़ा सा ह्यूज गेट बनाया जाता था उसके अंदर जाने के लिए। बिल्डिंग्स वर डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंटल आर्ट्स इन द वर्क ऑफ प्रेशियस स्टोन। बड़े बड़े सुंदर स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, और ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरीज या फिर ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पीसेस का यूज़ किया जा सकता था उन सबको डेकोरेट करने के लिए। मटीरियल यूज़ विद द मेनली मार्बल्स एंड रेड स्टोन। यहाँ पे भी किसका यूज़ किया जा रहा है, वाइट मार्बल का और रेड स्टोन का, क्योंकि उन लोग को सबसे ज़्यादा अवेलेबल यही था, और एट दैट टाइम इट वॉज मच इम्पॉर्टेंट देन अदर मटीरियल। कमिंग फर्दर, एज पर द हिस्ट्री, फर्स्ट मॉन्यूमेंट जो हमें मिलता है एट द टाइम ऑफ मुगल रीन, इट वॉज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं। हुमायूं का टॉम्ब हमें सबसे पहला हिस्ट्री का मॉन्यूमेंट मिलता है फ्रॉम मुगल एम्परर। बाय द पर्सियन आर्किटेक्चर मलिक मिराज गियास, ही वॉज द क्रिएटर ऑफ दैट टॉम्ब, एंड इट वॉज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स ऑफ इंडियन एंड पर्सियन ट्रेडिशन। इसमें भी क्या किया गया था, इंडियन ट्रेडिशन और पर्सियन ट्रेडिशन को मिक्स करके बनाया गया था। एंड अदर थिंग्स विच वर क्रिएटेड और डिज़ाइंड और कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द अकबरीन वॉज रेड फोर्ट इन आगरा, उसको भी अकबर ने बनवाया था। सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी, लाहौर फोर्ट एट्सेट्रा, इन सबको अकबर ने बनाया गया था। नेक्स्ट वॉज जहांगीर। जहांगीर वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड स्ट्रक्चर्स, और अकबर की तरह उसने भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए थे। ही मेड अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदराबाद, and later he created Itmad ul Dawla's tomb. He was the father of Noor Jahan, who was his wife, and here it was the first time he used marble and the red stone. He used the same material which was being used by earlier kings. He also used the combination of precious stone and semi-precious stone inlaid in the walls. मीन्स जितने भी स्टोन हुआ करते थे उनको वॉल में लगा दिया जाता था। इट इज़ कॉल्ड एज पेट्राडुआ। द अमलगमेशन मीन्स मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, क्योंकि उसमें इंडियन भी कल्चर है और इस्लामिक कल्चर भी मिक्स किया गया है। कमिंग फर्दर, इट वॉज द लास्ट वन, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब वॉज नॉट सो इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर। उसने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनाए, कंस्ट्रक्शन नहीं कराया, बट हाँ ही डिस्ट्रॉयड मेनी टेम्पल्स। उसने बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ दिया और डिमोलिश कर दिया बहुत सारे जगहों को जो पहले से बनाई गई थी बाय द अदर रूलर्स। और इसी के साथ आफ्टर हिम ब्रिटिश रूल के, और ब्रिटिश रूल आने के बाद मुगल्स ने ऐसी कोई बड़ी या मेजर बिल्डिंग नहीं बनाई, और ना ही कोई बड़ा मुगल रूलर हुआ जो कि बहुत बड़े टाइम तक रूल कर पाया हो इन हिज रीन। Now this was the end of chapter, but before finishing this video we are having few structures which you know more commonly, and all of them were made by शाहजहाँ। उन सबको शाहजहाँ ने बनाया था और उनके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड्स में। फर्स्ट वन वॉज ताजमहल, कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉन्यूमेंट ऑफ लव। इट इज़ कंसीव्ड एज द टॉम्ब डेवलप्ड बाय द किंग शाहजहाँ फॉर हिज क्वीन मुमताज़ महल। इसको किंग शाहजहाँ ने अपनी क्वीन मुमताज़ महल के लिए बनाया था, एंड इट इज़ ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ यमुना रिवर। ये पूरा का पूरा वाइट मार्बल का बना है, एंड इट टुक 22 ईयर्स टू बिल्ड द होल ताजमहल, और इसको 20,000 वर्कर्स ने मिलकर बनाया था। देयर वॉज अ टर्म आर्किटेक्चर हेडेड बाय उस्ताद ईशा फ्रॉम द पर्शिया, और इसके हेड कौन थे, हु कंस्ट्रक्टेड दिस, उस्ताद ईशा। पथरदुआ प्रोसेस ऑफ इनलेइंग वर्क इज़ ऑल्सो यूटिलाइज। इसमें हर जगह स्टोन्स का यूज़ किया गया, और बिल्डिंग्स और मिनरट्स को भी बनाया गया, जैसा कि हमेशा से पर्सियन और इंडियन फ्यूजन कल्चर में बनाया जा रहा था। एंड दे ऑल्सो यूज़ द टेक्निक ऑफ लश गार्डन्स, और बहुत सारे बड़े बड़े गार्डन्स को बिल्डिंग के बाहर लगाया गया। नेक्स्ट इज़ मोती मस्जिद। इट इज़ अनदर बिल्डिंग विच इज़ मेड इन आगरा ड्यूरिंग हिज रीन।
Red Fort in the Delhi, it was also built by the Shah Jahan. It is on the western bank of Yamuna river. It houses the palatial complex of दीवाने खास. दीवाने खास was the place जहाँ पर सारे रॉयल्स रहते थे या फिर मिनिस्टर्स रहते थे. Coming further, दीवाने आम यहाँ पर प्रेजेंट है एंड अ रंग महल. एक रंग महल का एरिया भी यहाँ पर है. इट हैड लिविंग क्वार्टर फॉर द किंग एंड सोल्जर. दोनों के लिए यहाँ पर लिविंग एरियाज थे. दीवाने आम वॉज हैविंग अ फेमस पिकॉक थ्रोन विच वॉज लेटर stolen by the Nadir Shah. He came and plundered that throne. This throne was embedded by the 12 canopy supported by 12 pillars each, which bore 2 peacock inlaid with the germs. इसमें 12 पिलर बने हुए थे, 2 पिकॉक्स बने हुए थे जिसको एम्बेडेड थे पूरे के पूरे स्टोन से. मीन्स यहाँ पर पेत्रादुगा टेक्निक का यूज़ किया गया था. आ ट्री कवर्ड विद द डायमंड. एक पूरा पेड़ बना हुआ था जो डायमंड से कवर्ड था. Pearls and the rubies stood between the birds on each side. और उन birds के बीच में pearls और rubies का यूज़ किया गया था. The fort was built with the water channels around. और इसके साथ साथ वहाँ पर water channels भी बने हुए थे ताकि water supply proper हो. And it was defensible. इसको तोड़ पाना आसान नहीं था. It was beautiful. The last one is Jama Masjid. The large mosque of India, Jama Masjid, is a piece of art. ये बहुत सुंदर है. It was made by Shah Jahan. It built with the red sandstone and white marbles. They used the same technique which was being used by the earlier Mughals. Accommodated 2,500 people for the prayer at a time. और ये इतना बड़ा है कि 25,000 people एक साथ इसके अंदर आ सकते हैं. And this was the end of video. Hope you understood everything and liked the video. If you like the video, hit the like button and subscribe the channel for more such videos. Thanks for watching the video. Signing off.